अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में अभी तक हमने पुलिस की जांच के साथ ही बहुत सारे फिल्म स्टार, टीवी के कलाकार, बहुत से बुद्धिजीवियों, यहाँ तक कि कई पुलिस अफसर के भी बयान देखे और सुने होंगे, जिन्होंने अभिनेता की आत्महत्या पर सवाल उठाया है। आज हम ऐसे कई लोगों से के उन सवालों को जानते हैं जो सुशांत सिंह की आत्महत्या पर शंका जता रहे हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के नकाबपोश लोगों को बेनकाब कर एक मुहिम छेड़ दी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत ने आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद क्या कहा। कंगना रनौत ने सुशांत सिंह की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि प्लान मर्डर बताया। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन कुछ जो इस मामले में माहिर है कि किस तरह पैनल नैरेटिव चलाना है, तो वे बता रहे हैं कि कुछ लोगों का दिमाग कमज़ोर होता है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। वह इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम का रैंक होल्डर था, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है। उनके लास्ट पोस्ट देखिए, वह लोगों से कह रहे हैं कि मेरी फिल्म देखिए, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वे जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं इंडस्ट्री अपनाती है। तो इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है। वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिल जाते हैं। सोनू निगम ने शुरू कर दी नई कंट्रोवर्सी। सुशांत सिंह की मौत के बाद गायक सोनू निगम ने मौत पर दुख तो जताया, लेकिन उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री की पोल खोल दी। उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा बड़ा म्यूज़िक माफिया है। सुशांत की मौत जैसी खबरें म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी सामने आ सकती हैं। उन्होंने अपने बयान में टी सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार पर भी कई टिप्पणियां की, जिसके बाद ये मामला आगे बढ़ गया और भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला कुमार ने सोनू निगम को खूब खरी खोटी सुनाई। ये मुद्दा सुशांत सिंह की मौत से लेकर आपसी दुश्मनी में बदल गया है। तो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने भी बॉलीवुड का काला सच सबके सामने लाते हुए सुशांत सिंह की मौत के बाद कहा था कि प्यारे सुशांत, ना फिल्म देखी ना कभी तुमसे मिला, पर अचानक तुम्हारे चले जाने से बड़ा सदमा लगा है। यह प्यारी खूबसूरती फिल्मी दुनिया बेहद क्रूर है। मैं तुम्हारा असहनीय कष्ट महसूस कर सकता हूँ। मैं आपके परिवार और दोस्तों का दुख समझ सकता हूँ। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अभिनेता और कॉमेडियन शेखर सुमन ने बताया कि सुशांत सिंह को धमकियां मिल रही थी। उन्होंने एक महीने में 50 से ज़्यादा सिम कार्ड बदले थे। इस पर कि उन्होंने सीबीआई जांच का दावा करते हुए कहा है कि इतने सारे जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब केवल जांच से ही सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि कोई सुसाइड नोट नहीं थी। अगर सुसाइड नोट होता तो ये सीधा केस हो जाता, उसी वक्त ये केस खत्म हो जाता। सुसाइड नोट ना होने की वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि जो लड़का रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठकर प्ले स्टेशन पर था, जो एक ग्लास जूस मांगता है, आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात हुई कि उसने कहा चलो अब उठते हैं और सुसाइड करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये बात हजम नहीं हो रही। सीसीटीवी कैमरा उसे छेड़छाड़ की गई। उसने पिछले महीने में करीब 50 सिम कार्ड बदले। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, या जब उसे कोई धमकी दे रहे हो, या वो जब खौफ में हो। जो ऊंचाई बताई जा रही है वो इतनी कम है क्योंकि बॉम्बे में जो छत है वो इतनी ऊपर नहीं होती। फिर अपने बिस्तर पर चढ़कर उनका कद ही 6 फीट था, तो जगह ही नहीं बचती है कि आप लटक सके। फिर पहले से किसी कपड़े से, फिर बाथरोब से, फिर कुर्ते से लटका आदि बताकर बात को गुमराह किया जा रहा है। जो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट निकल के आया है वो यह है कि गले में जो लाल निशान है, अगर वो कुर्ते से किया गया है तो वह मोटा होना चाहिए। वो एक रस्सी का निशान लगता है, और हर बार जबकि कोई सुसाइड करता है तो उसमें वी का निशान बनना चाहिए, क्योंकि रस्सी ऊपर की ओर होती है। इसी के साथ शेखर सुमन ने कहा कि वे जस्टिस फॉर सुशांत सिंह के नाम से एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि इस मामले की सच्चाई सभी के सामने आ सके और सीबीआई जांच हो सके। शेखर कपूर भी ऐसे ही है जिन्होंने सुशांत की मौत को बॉलीवुड
उन्होंने खुलासा किया कि वे सुशांत के साथ मिलकर पानी नाम की एक फिल्म बनाने वाले थे। इसके लिए सुशांत काफ़ी मेहनत कर रहे थे। शेखर कपूर और सुशांत सिंह फिल्म के बारे में घंटों बातें किया करते थे, लेकिन जब फिल्म नहीं बन पाई तो सुशांत फ़ोन पर ही रो पड़े थे। जब भी मिलते थे तो रो देते थे। शेखर कपूर ने ट्वीट किया था कि मुझे पता है तुम किस दर्द से गुजर रहे थे। मुझे पता है जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम मेरे कंधे पर सिर रख के रोए भी थे। काश मैं पिछले 6 महीने तुम्हारे साथ होता, काश तुम मुझ तक पहुंचते। जो भी हुआ वो उनके कर्म थे, तुम्हारे नहीं। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह के जीजा IPS अधिकारी हैं। उन्हें हाल ही में फरीदाबाद का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। उन्होंने भी सुशांत सिंह की आत्महत्या पर सवाल उठाया था और कहा था कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। जीजा OP सिंह के IPS अधिकारी होने के नाते सुशांत सिंह राजपूत की हरियाणा के कई IPS और IAS अधिकारियों के साथ अच्छी जान पहचान थी। इन अफसरों का भी मानना है कि साधारण से दिखने वाले सुशांत सिंह राजपूत किसी तरह के अवसाद में होंगे, उन्हें नहीं लगता। ऐसा युवक सुसाइड नहीं कर सकता है, उनके सुसाइड पर उन्हें भी संदेह है। जन अधिकारी पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव का भी कहना है कि सुशांत सिंह आत्महत्या नहीं कर सकते। ये हत्या है, मैं CBI जांच की मांग करता हूं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा हुआ है कि उनके विकिपीडिया पेज से किसी ने छेड़छाड़ की है। पुलिस जांच के अनुसार सुशांत सिंह के सर्वेंट ने बताया था कि 14 जून को सुशांत सुबह 9 बजे कमरे से निकले थे और फिर जूस लेकर कमरे में चले गए थे। इसके बाद उन्होंने आत्महत्या की। वहीं विकिपीडिया पर उनकी मौत का अपडेट 8:59 पर ही कर दिया गया था। यह अब जांच की जा रही है कि आखिर ये अपडेट उनके मरने से पहले किसने किया था। सुशांत सिंह की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उनके फैंस, दोस्त और परिवार वाले CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिसिया जांच ही पूरी नहीं हो पाई है। इतनी मांगों के बाद भी CBI जांच शुरू भी नहीं की गई है। अब यदि इतने सारे लोगों की यह मांग है तो CBI जांच ज़रूर होनी चाहिए, ताकि सच सबके सामने आए और इस मामले पर लोगों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब भी मिल जाए। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।